क्वालिफाई करना एक अलग चीज है, बट बेस्ट रैंक के साथ क्वालिफाई करना ये हमेशा ही है। जब भी आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, कोई भी XYZ सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए। इतना ज्यादा मोटिवेशन मत देखिए कि मोटिवेशन देखते देखते ही थक जाए। अब बैठे हो, ठीक है, चलेगा, बैठे हो 3 घंटे, लेकिन क्या आपका दिमाग चल रहा है? क्या मेंटली आप 3 आवर उस एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट हो? क्या कहीं ना कहीं रैंक से आप कंप्रोमाइज करोगे लास्ट में? वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन GW। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जो अपना सेशन है, ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी गेट 2023 का एग्जाम लिखने वाले हैं, या फिर जो गेट 2024 या 25 का सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक काफी कॉमन सा टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड में एक डाउट रहता है कि प्रिपरेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। अगर मैं अलग अलग इंडिविजुअल ब्रांचेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच में 80,000 टू ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस स्टूडेंट हर एक साल एग्जाम देते हैं। अगर हम कॉमन जो आपकी मेजर ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस की बात करूं, बट इतने सारे लोग अगर हर साल एग्जाम देते हैं, उसमें से अगर सक्सेस का रेशियो देखा जाए तो बहुत ही कम होता है। देखो, क्वालिफाई करना एक अलग चीज है, बट बेस्ट रैंक के साथ क्वालिफाई करना ये हमेशा ही है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है कि व्हाई शुड मैक्सिमम स्टूडेंट फेल टू सिक्योर अ गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन। सो माई सेल्फ अमित मौर्य एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, और वहां की जो एक मेन कोर ब्रांच थी थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग से। तो मैंने जब अपना प्रिपरेशन किया था, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करता था या मैं चीजों को कैसे प्लान करता था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, और आज मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और देखता हूं वो कहां पर लैग कर रहे हैं, जहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर, अगर समय रहते हम चीजों को सही से प्लान करें, उनको सही से एग्जीक्यूट करें, और जो गलतियां वो स्टूडेंट कर रहे हैं वो हम ना करें। देखो, अपनी गलती से सीखने के लिए समय अब आपके पास बहुत कम है, तो ये बेस्ट होगा कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें कि उन्होंने कहां पर मिस्टेक किया था, ठीक है, उन्हीं एरियाज में हम क्या करें, अपने को इंप्रूव करने की कोशिश करें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि उन पॉइंट्स पे जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं, उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। मे भी आपके कुछ और पॉइंट हो सकते हैं या किसी और टीचर्स अलग एरिया में आपको बता सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो पॉइंट है उन जिन पे हमें काम करना चाहिए मिलके, वो पॉइंट में एक एक करके आपको जो है वो डिस्कस करता हूं। सो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं वो है कंसिस्टेंसी। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, बट आपको भी पता है कि पूरी प्रिपरेशन में हम कितने समय कंसिस्टेंट रहते हैं। क्लियर, कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं, कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस सब्जेक्ट या जो भी हम कर रहे हैं उसमें 100% कंसिस्टेंसी हम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी अगर देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा चीजों को स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए लेट्स से कि कभी हम पढ़ने बैठे तो हमने 2 या 3 दिन तो अच्छी पढ़ाई की, डेली का एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे हमने स्टडी मतलब किया, बट कुछ ऐसा समय आया जब हम थोड़ा डाउनफॉल हुए या डिमोटिवेटेड हुए, और उस समय जो है वो हम अपनी पढ़ाई को मेंटेन नहीं रख पाए या उस रिदम को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। या कभी कभी पढ़ते हैं, मान लीजिए लेट्स से कोई टॉपिक हमने शुरू किया, उस टॉपिक को हमने 2 दिन पढ़ा। अब अगर मान लीजिए 5-6 घंटे और रिक्वायरमेंट टॉपिक की थी, एंड उसके बाद वो टॉपिक हमारा पूरा फुल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बाइंड अप हो जाता, बट हम वो टाइम उसको नहीं दे पाए, हम किसी और XYZ एक्टिविटी में बिजी हो गए, तो वो जो भी आपने समय दिया वो पूरा का पूरा समय जो है वो आपका वेस्ट हो गया।
और यकीन मानिए इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कंसिस्टेंसी है वो आपको टॉप नॉच की देनी होती है। क्लियर? जब भी आप प्रिपरेशन में इंटर करें, सो जो भी एग्जाम की नीड है 10 से 12 महीने, ठीक है, 10 से 12 महीने, एटलीस्ट 10 to 12 मंथ, जैसे गेट की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 मंथ हाई कंसंट्रेशन के साथ विद फुल एनर्जी आपको जो है अपना टाइम जो है वो सब्जेक्ट या प्रिपरेशन को देना होता है। अगर उसमें कहीं आप फेल करते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक से फिर आप चूक जाओगे और एंड ऑफ द डे जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फिर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यानी आपको एक अच्छा आईआईटी नहीं मिल सकता अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो, या अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो कोई बढ़िया पब्लिक सेक्टर से आपकी कॉल नहीं आएगी, या मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं से भी आपकी कॉल ना आए। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको पूरा जो अपना एंट्रोपी है, एक तरीके से मैं मैकेनिकल का अगर वर्ड यूज करूं तो उसको आपको कंट्रोल करना होता है और बेस्ट एफर्ट बिल्कुल सेकंड लॉ की तरह आपको जो है वो देना होता है। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी जो है वो पहला पैरामीटर है जो ये डिसाइड करेगा कि आपका गेट में क्या रैंक आएगा। और बिल्कुल प्रॉपर वे में कंसिस्टेंसी देनी है, ऐसा नहीं कभी कुछ पढ़ लिया और कभी कुछ पढ़ लिया तो वैसे आपका रैंक नहीं आने वाला है। वैसे पूरा का पूरा प्रिपरेशन आपका रैंडम हो जाएगा। तो जिस दिन आप प्रिपरेशन करना शुरू करें, पहला जो पॉइंट मेरे हिसाब से होना चाहिए वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और 10 से 12 महीने आप अपने आप को डिसाइड करिए कि हम फुल कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और यहां पर किसी भी तरह का हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये मेरे हिसाब से पहला पॉइंट है जहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है न्यूमेरिकल वर्सेस अ थ्योरेटिकल अप्रोच। देखो, अगर हम आज की डेट में अपने प्रिपरेशन सिस्टम को देखें या अपने एजुकेशनल सिस्टम को देखें तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में मैक्सिमम स्टूडेंट या हम ही लोग जैसे देखा जाए थ्योरी में ज्यादा बिलीव करते हैं। थ्योरी करते समय मैंने देखा है एग्जाम मतलब कोचिंग में जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन में या अभी ऑनलाइन में तो नहीं दिखता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो कैमरे के पीछे, बट मैं ये नोटिस करता था कि थ्योरी पोर्शन में बच्चा बहुत इंजॉय करता है। क्लियर? जैसे ही न्यूमेरिकल आता था वो हाथ खड़े कर देता था, फिर वो कहीं इधर देख रहा है कहीं उधर देख रहा है, या कभी बोला वॉशरूम जाना है या समथिंग XYZ एक्सक्यूज बनाना वो स्टार्ट कर देता था। कहां पर? न्यूमेरिकल में। तो मेरे हिसाब से आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेके ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में गेट में भी जो रैंक आ रही है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के बेसिस पे आ रही है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट उस थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को आप अप्लाई कहां पर करोगे, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी कि आपको वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट आता है, वो टेस्टिंग होती है न्यूमेरिकल से। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉपर तरीके से कर रहे हो या आपका माइंड सेटअप न्यूमेरिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल अप्रोच को लेके बेस्ट है तो आपका गेट में रैंक आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट गेट में फेल होता है कहीं ना कहीं उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो वीक होती है। तो आपको अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी पे टाइम रहते प्रॉपर तरीके से वर्क करना है और उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि लास्ट में जाके यही न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे। तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जो भी थ्योरी में आपने सीखा है उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए और न्यूमेरिकल में उस नॉलेज को आप टेस्ट करिए। क्योंकि देखो IITs NITs में तो बढ़िया लैब भी हैं, तो एक तरीके से उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी हो जाता है। बट अगर हम बात करें स्टेट या अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तो लैब उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो जो भी थ्योरी में आप पढ़ते हो वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस आप जाके लैब में नहीं कर पाते हो। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो अपने को क्या करना है, अपने को जो भी थ्योरी पढ़नी है उस थ्योरी या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, अभी आगे मैं बात करूंगा, उन सारे न्यूमेरिकल्स को अपने को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सो हमारा सेकंड पॉइंट जो है जिसमें हमें वर्कआउट करना है दैट इज अ न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए बट साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अपनी परफेक्ट रखिए। थर्ड पॉइंट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फोकस नहीं कर पाते हैं
सब्जेक्ट के बेसिक को, सब्जेक्ट की डेप्थ को, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, सब्जेक्ट की बाहर से हवाबाजी करके जो है वो निकल जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। बट इन द डे जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं या जब टेस्ट सीरीज लिख रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, कोई भी XYZ सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए और बेसिक पे समय आपको ज्यादा देना है। जब सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जल्दबाजी मत करिए, बेसिक पे जाइए, बेसिक से चीजों को पकड़ने की कोशिश करिए एंड जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रांग होगा आप उस पे बढ़िया अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो। बट अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तो कितना भी आप उसमें एफर्ट दीजिए, कभी भी 100% ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना तो उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो प्लीज स्टार्ट द सब्जेक्ट फ्रॉम द बेसिक एंड कवर अप टू द टॉप लेवल। क्लियर, बेसिक से सब्जेक्ट को उठाना है। चलिए, एंड फोर्थ पॉइंट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए जहां भी आपको इंप्रूवमेंट करना है, और वो है आपका टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, टेस्ट सीरीज इज अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो हम क्लास में सीखते हैं, जो क्लास में हम देखते हैं, उसको हम अप्लाई कहां पे करें, उसको हम कहां पे जाके टेस्ट करें, कैसे हमें पता चलेगा जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है। उसका पता करने का, उसको चेक करने का एक ही टूल है और वो है आपका टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन को 100% जो है वो सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे हो। और अभी तो जैसे देखा जाए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज तो बेस्ट क्वेश्चन दे ही रहे हैं, मतलब जो गेट के लेवल के क्वेश्चन है, ना तो उनसे ज्यादा ना तो उनसे कम, मतलब लेवल जो गेट का एक्चुअल लेवल है उसी तरह का पेपर सेट कर रहे हैं। और साथ में उसका हम लोग वीडियो सोल्यूशन भी दे रहे हैं, उसका PDF सोल्यूशन का प्रॉपर तरीके से आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को जो है वो सही डायरेक्शन में ला सकते हो, सही ट्रैक पे उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरा फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ जो मेरा कंसर्न है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, वो टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको एनालिसिस करना है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो ये भी बहुत बार, देखो ये बहुत छोटा सा पॉइंट आपको लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कई सारे सीरियस स्टूडेंट के लिए कि उनको 3 आवर फोकस, कंसंट्रेशन और मोटिवेटेड तरीके से बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। देखो बैठना तो ऐसे अब बैठे हो, ठीक है चलेगा, बैठे हो 3 घंटे, लेकिन क्या आपका दिमाग चल रहा है? क्या मेंटली आप 3 आवर उस एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट हो? क्या नहीं। फिजिकली आप एग्जाम हॉल में प्रेजेंट हो बट मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि आपका माइंड सेटअप 3 आवर के लिए तैयारी नहीं है, आपने उसको ट्रेंड ही नहीं किया है बिफोर द एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर सही से दिए होते तो आप 3 घंटे बैठे होते, और 3 घंटे अगर बैठे होते तो आपको पता चल गया होता कि माइंड जो है वो कैसे आपका वर्क कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, शुरू में 1-1.5 घंटे तो दिमाग बहुत तेज चलता है एंड देन उसके बाद धीरे धीरे दिमाग जो एफिशिएंसी है उसकी वो कम होना शुरू हो जाती है और एंड ऑफ द टाइम जो है वो दिमाग काम ही नहीं करता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में एक तो होता है एग्जाम का प्रेशर, तो अंडर प्रेशर भी दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ये तभी आप कर पाओगे जब पहले से 3 आवर सिटिंग, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है तो आप 3.5 घंटे, आधे घंटे ज्यादा बैठने की कोशिश करिए। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आपको पता चल जाए कि मॉर्निंग स्लॉट में पेपर है या इवनिंग स्लॉट में पेपर है, उसी स्लॉट पे सेम टाइम पे आप अपने टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर को लिखना शुरू कर दीजिए और कम से कम 15-20 पेपर उसी समय पर दीजिए। अदरवाइज फिर क्या होता है, उस समय पे भी दिमाग आपका काम नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि 3 घंटे बैठना आपको आना चाहिए। अगला जो अगर पॉइंट हम बात करें वो ये, देखो बहुत सारे लोग स्टडी प्लान बनाते हैं,
स्टडी प्लानर ये वो ऐसे डेली बैठ के वो स्टडी प्लान बनाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि स्टडी प्लान या स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ना तो YouTube से किसी का फॉलो करिए, ना तो किसी टॉपर से पूछिए। आप अपनी खुद की स्टडी प्लान बनाइए और अपनी जो स्टडी प्लान है वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बनाइए, अपनी सब्जेक्ट जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग बनाइए। और टारगेट हमेशा थोड़े छोटे छोटे बनाइए, बहुत बड़े बड़े मत बनाइए। मैंने देखा है बहुत बार, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं 6-6 महीने की प्लानिंग करके रख देते हैं। अरे भैया 6 महीने की प्लानिंग यहाँ छोटी छोटी चीजों में नहीं होता, ये तो स्टडी है। क्लियर? छोटी छोटी चीजों में नहीं होता है, तो स्टडी है। इसमें तो आप 6 महीने क्या 1-2 महीने मोर देन सफिशिएंट। तो कोशिश करिए कि वीकली प्लान बनाइए, 10-15-20 मिनट निकालिए और देखिए वीक में हम क्या कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। तो वीकली प्लानर बनाइए और उसको पूरा करने की कोशिश करिए। और प्लान जब बनाइए तो थोड़ा बड़ा टारगेट सेट करिए, ऐसा नहीं छोटे छोटे टारगेट मत सेट करिए। मतलब एकदम बिल्कुल कि एक हफ्ते में मुझे क्या करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। मान लीजिए लेट से थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो इतना छोटा टारगेट बनाओगे तो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर एक हफ्ते का टारगेट बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम 20 दिन में वो टारगेट अचीव भी ना कर पाए, समथिंग ऐसा कुछ आप बनाइए, बड़ा टारगेट बनाइए और पूरा अपना एनर्जी लगा दीजिए उस टारगेट को अचीव करने में। सो नेक्स्ट वन इज नो प्लानर। क्लियर? बनाने में उसको बनाइए प्रॉपर तरीके से। एंड मेरे अकॉर्डिंग 7th जो पॉइंट है या 7 जो कंसर्न है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आज के डेट में देखिए पूरा नॉलेज एकदम आपके आसपास फैला हुआ है, बहुत सारी ज्ञान की गंगा बह रही है। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये कि बहुत सारा बच्चा मोटिवेशन वीडियो में अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है। तो प्लीज प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा मोटिवेशन मत देखिए कि मोटिवेशन देखते देखते ही थक जाए। ठीक है, कभी एक हफ्ते 10 दिन में एक आध मोटिवेशन सेशन चलता है, बट ऐसा नहीं कि सुबह शाम बैठे हो और मोटिवेशन आप देखते जा रहे हो। याद रखिएगा कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस जब तक आपके क्वेश्चन बनना ना शुरू हो जाए। जिस दिन आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आंसर आने लगेंगे आपसे, आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आने लगेंगे, इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं होगा। और ये मोटिवेशन जो है वो परमानेंट होगा। किसी के वीडियो देखोगे और मोटिवेट होगे, दैट मोटिवेशन इज द टेम्परेरी मोटिवेशन। सो अगर परमानेंट मोटिवेशन आपको चाहिए तो आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है। जब भी आपको लगे कि आपका डाउनफॉल चल रहा है या आपका दिमाग जो है वो डीमोटिवेटेड हो रहा है, और पढ़िए। अगर आप रेगुलर जब मोटिवेटेड होते हो तो 5 घंटे पढ़ते हो, तो जब डीमोटिवेटेड हो तो 6 घंटे पढ़ो। अपने आप डीमोटिवेशन आपका गायब हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इधर उधर की मोटिवेशनल बुक या मोटिवेशनल सेशन आपको देखने की। तो ये ट्राई करिए एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। तो 7th मेरा ये पॉइंट था। एंड 8th ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। बहुत बार सेशन में भी हम आपको बोलेंगे, क्लासेस जब हम आपकी कंडक्ट करेंगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स जब आपको हम पढ़ाएंगे मैकेनिकल ब्रांच में, तब भी हम आपको बोलेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर देके ये पॉइंट हम बोलते हैं कि भैया लास्ट ईयर के जो PYQ हैं इनको खत्म कर लीजिए। PYQ का मतलब केवल गेट के PYQ नहीं है। मान लीजिए आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मैकेनिकल के PYQ करिए, PI के करिए, XC के करिए, IS के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखिए, कन्वेंशनल देखिए, सिविल सर्विसेज देखिए, IFS देखिए, स्टेट सर्विसेज के मिल जाएं तो उनके क्वेश्चन देखिए। इतना सारा PYQ आपको करना है, तभी रैंक आपकी अच्छी आएगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं रैंक से आप कंप्रोमाइज करोगे लास्ट में। तो जब मैं PYQ की बात कर रहा हूं तो ये सारा स्टडी मटेरियल आप कंसाइज कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए और शुरू कर दीजिए। जो अभी गेट 2024 या 25 के लिए देख रहे हैं, इतना सारा PYQ आपको खत्म करना है और प्रॉपर तरीके से समझ के खत्म करना है। ऐसा नहीं कि उनका सॉल्यूशन देख के आंसर टिप दिया और हो गया, नहीं।
उनको समझ समझ के करना है, उनसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, जहां पे गलतियां कर रहे हो उसको एनालाइज करिए, और जो कॉन्सेप्ट आपका कवर नहीं हो पाया है या छूट गया है या आपको नहीं आता है उसको रिवाइज करिए, उसको कवर करिए एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ 8 से 10 पॉइंट थे जिन पे आपको काम करना चाहिए, और अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से मतलब एग्जीक्यूट कर ले जाते हो बिफोर द एग्जामिनेशन, समय रहने से पहले, तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी रैंक से कोई रोक नहीं सकता। और अभी आप जैसे गेट 2023 या 24 के लिए देख रहे हैं, तो आप GW का टेस्ट सीरीज देखिए, उनका कंटेंट, उनका स्टडी मटेरियल या फुल ऑफ फैकल्टी आप देखिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो इसी बात के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगा, एंड मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे, जब भी आप मिलेंगे हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, आपका एक अच्छा रैंक आए, ये हम और हमारी पूरी द्रोणा टीम ये उम्मीद करती है कि आप लाइफ में सक्सेस हो और एक मतलब टॉप रैंक के साथ गेट को क्रैक करें। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।